हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बार्क 2024 के लिए लास्ट 20 डेज में क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारी रहनी चाहिए। लास्ट 20 दिनों में हमें ऐसा क्या करना चाहिए, या जो अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना जिसने स्टार्ट किया है, अभी शुरू किया है बार्क फिजिक्स के लिए। ठीक है, बार्क साइंटिस्ट एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखो, बार्क का जो एग्ज़ाम है वो सेम, मतलब जो सिलेबस होता है वो सेम नेट और गेट का ही सिलेबस होता है। कोई अलग से कोई सिलेबस नहीं मेंशन है इनका। ठीक है, जो हम नेट और गेट में पढ़ते हैं वही सिलेबस हमें बार्क में करना है। तो लास्ट 20 डेज में ऐसा क्या करें जिनकी प्रिपरेशन, जिन्होंने नेट गेट की प्रिपरेशन की है। जिन्होंने नेट गेट की नहीं की है उनके लिए तो देखो डिफ़िकल्ट है ये पेपर, बार्क 2024। ठीक है, जिन्होंने नेट गेट की अच्छे से प्रिपरेशन की है, गेट में भी अच्छा स्कोर आ रहा है। देखो, सबसे पहले तो आ, जो बार्क है वो इसमें दो तरीके से जा सकते हैं। पहला हमारे पास में गेट बेसिस पे, और दूसरा है बार्क का खुद का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, गेट बेसिस में मैं बात करूं तो गेट का इस बार वाला जो पेपर था ना, वो कंप्लीट मैंने सॉल्व किया है पेपर, और सॉल्व करके ही मेरे को कंप्लीट आइडिया लगा उसका। तो पेपर का जो लेवल था वो हम कह सकते हैं इजी लेवल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता तो एमएसक्यू क्वेश्चन को कंसीडर करते हुए कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट टाइप का पेपर था। और कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग, देखो बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे अभी CSIR नेट में भी नंबर ऑफ जेआरएफ की जो संख्या वो डिक्रीज करने की वजह से जेआरएफ की कट ऑफ है वो थोड़ी जनरल की हाई रही थी। ठीक है, जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे हाई रही थी, वो इसी वजह से रीजन है। तो बाकी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, बट मेरे को ये लग रहा है कि जो गेट का जो कट ऑफ है वो पिछली बार की कम, यदि वो देखो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, गेट की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रह सकती है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी, थोड़ी सी हाई रह सकती है। और इजी पेपर था। ठीक, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन थे ना, उनमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, बट इतनी ज़्यादा भी कन्फ्यूज़न नहीं थी कि नहीं सॉल्व कर पाओ। आराम से एक बार रीड करते ही पता लग रहा था कि ये ऑप्शन गलत है या सही है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, बाकी क्वेश्चन में ऐसी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, तो गेट के बेसिस पे भी तुम इजीली बार्क में जा सकते हो। हाँ हाँ, अब गेट के बेसिस पे रैंक कितनी चाहिए, रैंक मान के चलो मिनिमम जो रैंक चाहिए हमें। देखो, जो मान के चलो कि यदि टॉप 100 में तुम हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम्हें कंसिडर किया जाएगा। कई बार 100 वालों को भी नहीं कंसिडर किया जाता, कई बार 110 रैंक वालों को भी कंसिडर कर लिया जाता, क्योंकि पिछली बार मेरा एक स्टूडेंट था जिसकी रैंक गेट में 110 थी और उसको भी कंसिडर कर लिया गया था। और कई बार ऐसा होता है कि 100 रैंक है उसको भी नहीं कंसिडर किया जाता, कई बार 70 तक ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स कितनी आ रही है बार्क में। ठीक है, तो गेट में यदि तुम्हारी 100 रैंक आ रही है, 100 मार्क्स, सॉरी 100 रैंक आ रही है तुम्हारी, 100 रैंक तुम्हारे आराम से 50-60 मार्क्स, 50 से 60 मार्क्स के बीच में मेरे हिसाब से आ जाएगी गेट में इस बार। ठीक है, तो 100 रैंक में यदि हो तो पूरे चांसेस है तुम्हें बार्क में कंसिडर किया जाएगा। फिर भी तुम्हें एग्ज़ाम देना है। ठीक है, जो गेट के स्टूडेंट है जिन्होंने गेट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो भी बार्क का एग्ज़ाम देना, और जिनका गेट में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, मान लो जिनके अच्छा स्कोर का मतलब ये नहीं है कि गेट सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, अच्छा स्कोर का मतलब ये है तुम्हारी 200-300 तक रैंक नहीं आ रही। ठीक है, 500 से अबव रैंक आ रही है, इस टाइप से है, या 100 में नहीं है, तो उन्हें बार का एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए। ठीक है, और देखो इसका खुद का एक एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम में सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे। इसमें हमारे पास में 100 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और 2 आवर का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का नहीं होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 300 मार्क्स का पेपर होगा। और इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ ये मान के चलो, अपने यदि सारे कट ऑफ कंपेयर करें लास्ट ईयर्स की, ठीक है, तो इसकी जो कट ऑफ रहती है वो अराउंड रहती है 50%, 150 मार्क्स, ये मान के चलो। यदि पेपर इजी या मॉडरेट टाइप का आता है तो 150 रहती है, पेपर थोड़ा सा टफ कर देते हैं तो कट ऑफ 130, 128, ठीक है, 125, इस रेंज में कट ऑफ चली जाती है। ठीक है, अब 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का लेवल भी उसी टाइप का होगा। अब क्वेश्चन का लेवल कैसे चेक करें, कैसे अपने देखेंगे हमारी प्रिपरेशन कैसी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें पार्ट वाइज टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट वाइज टेस्ट। और पार्ट वाइज टेस्ट में बच्चों का जो स्कोर आ रहा है, मैक्सिमम जो स्कोर आ रहा है मैं तुम्हें बता दूं, पार्ट वाइज टेस्ट हमारा है 50 क्वेश्चन है, 150 नंबर का,
उसमें 150 में से कुछ टेस्ट में तो इजीली बच्चे हैं वो 120 तक भी स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे 90 तक, मतलब 50% से ऊपर स्कोर करने वाले काफ़ी बच्चे हैं इसमें, ठीक है। लगभग 300-400 स्टूडेंट है, उसमें से 50% से ऊपर ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं स्टूडेंट। कुछ टेस्ट में नहीं कर रहे, कुछ टेस्ट में इजीली इतना स्कोर जा रहा है। तो वहाँ से तुम अपना प्रेडिक्ट कर सकते हो, टेस्ट सीरीज से तुम इजीली, अभी फुल लेंथ स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, उसका पूरा शेड्यूल दिया गया है बार की टेस्ट सीरीज का। अब देखो अपने प्रिपरेशन पे आते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है हमें। हमारे पास में लास्ट, हम कह रहे हैं कि हमारे पास में लास्ट 20 डेज है, 16 मार्च को है ना एग्जाम, वी हैव 20 डेज, और हमारा जो एग्जाम है वो 16 मार्च को है, 16 मार्च को है, तो हम मान सकते हैं कि हमारे पास में 20 दिन है। और हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो मान के चलो 9 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट में 4 मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, और 5 हमारे छोटे सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है। इनमें भी तुम यदि 3-3 दिन दोगे तो इनमें 12 दिन इनमें निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लगभग 12 दिन इसमें निकल जाएंगे, और बाकी बचे 8 दिन वो इसमें दे सकते हो तुम। और करना क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, जो अभी स्टार्ट करें, जो जिनकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है वो भी देख लो कि अब लास्ट के दिनों में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो तुम्हें क्या पढ़ना है, जो भी तुमने CSIR नेट में पढ़ा है। देखो जिन्होंने CSIR नेट गेट की प्रिपरेशन नहीं की उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा ही है उनके लिए। तो जिन्होंने CSIR नेट की प्रिपरेशन की है, सबसे पहले तो इसमें हर एक टॉपिक कवर होगा। CSIR नेट का जो सिलेबस है कंप्लीट, जो तुम्हारे पास में नोट्स बनाए होंगे तुमने, कंप्लीट नोट्स जो बनाए हैं तुमने, वो पूरे नोट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, और उनके तुमने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे। तो जो CSIR नेट की जो प्रिपरेशन वाले जो तुम्हारे नोट्स है, कहीं से भी तुमने प्रिपरेशन की हो या खुद से सेल्फ प्रिपेयर किया हो, जो भी तुमने नोट्स बनाए उन नोट्स को गो थ्रू करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये करना है तुम्हें, शॉर्ट नोट्स को गो थ्रू करना है। 3 दिन है तुम्हारे पास में एक सब्जेक्ट के लिए, मेजर सब्जेक्ट के लिए। मान लो तुम क्वांटम प्रिपेयर कर रहे हो, तो 3 दिन में तुम्हें क्या क्या करना है, 3 दिन में तुम्हें सबसे पहले तो अपने शॉर्ट नोट्स है वो गो थ्रू करने हैं। उसके बाद में गेट क्रैश कोर्स की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, वो वीडियो देखनी है तुम्हें गेट क्रैश कोर्स की, ठीक है। उससे तुम्हें और भी सारी, और बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी और तुम्हारी अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी। और उसके बाद में देखो तुम्हें क्या करना है, गेट के PYQ, गेट PYQ, और हो सके तो ज़्यादा पुराने PYQ, ठीक है, जो 2000 मान लो जो 2011 से पहले की PYQ वो हो तो वो भी ट्राई कर लेना, द टाइम मिले तो। बाकी जो रिसेंट ईयर वाले वो तो करने, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन ट्राई नहीं करने, बहुत इजी इजी वाले क्वेश्चन है तुम्हें वो ट्राई करने। उसके बाद में तुम्हें टेस्ट देना है, पार्ट वाइज टेस्ट। बस इतना काम करना है तुम्हें इन 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। क्वांटम हो जाएगी 3 दिन में, तुम्हारी MP हो जाएगी, 3 दिन भी ज़्यादा है, आराम से 2 दिन में भी हो सकती है। 3 दिन में तुम्हारी CM हो जाएगी, और 3 दिन में तुम्हारे जो एक और सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट वो हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से तुम्हें अपना प्रिपरेशन करना है। शॉर्ट नोट्स, गेट क्रैश कोर्स, ये देखना चाहो तो देख लेना, या ये पहले कर सकते हो, ये बाद में कर सकते हो। हाई स्पीड पे देख लेना, ये पहले शॉर्ट नोट्स पहले करोगे तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गेट के PYQ सॉल्व नहीं करने, जस्ट गो थ्रू कर लेना एक बार सभी PYQ को, कुछ कुछ सॉल्व कर लेना, ठीक है। और पार्ट वाइज टेस्ट, टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट इनमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक तुम्हारे शॉर्ट नोट्स और एक टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी ये चीज़ें तुम करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे शॉर्ट नोट्स और एक टेस्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम मिस कर ही नहीं सकते, ठीक है। और इसके बाद में पार्ट वाइज टेस्ट हो जाएंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट तुम अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बना लो कि कब फुल लेंथ टेस्ट देना है। 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे टेस्ट सीरीज में, कभी भी तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के लिए रखोगे। जो जो माइनर सब्जेक्ट है जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, उनके लिए 1-1, 2-2 दिन इनफ है, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन में। और फॉलो यही करना है तुम्हें रूटीन, और कुछ फॉलो नहीं करना तुम्हें। शॉर्ट नोट्स, गेट PYQ, गेट क्रैश कोर्स और बार्क टेस्ट सीरीज, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना वो बहुत ईजी लेवल होता है। कि तुमने अपने शॉर्ट नोट्स भी अच्छे से पढ़े हैं, 3 से 4 बार अपने शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुमसे नहीं बन पाएगा या जो तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और टेस्ट सीरीज में, जब भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो ना, टेस्ट सीरीज में टारगेट लेके चलो कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। टेस्ट सीरीज में ये टारगेट लेके चलो कि 90% अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में ये टारगेट लेके चलो कि 90% टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करना है, जब जाके तुम्हारे 60-70%
मार्क्स आएंगे। यदि तुम 90% अटेम्प्ट, तुम 50% 60% अटेम्प्ट करोगे, तुम्हारे मार्क्स 30-40% रह जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। टेस्ट सीरीज इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी टेस्ट सीरीज से, तो तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तुम फाइनल एग्जाम में भी कॉन्फिडेंस में रहोगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और बार्क में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए जाते हैं वो इंटरव्यू के लिए जो स्टूडेंट्स लिए जाते हैं वो लगभग 250 इस रेंज में लिए जाते हैं। कई बार तो बहुत ज़्यादा हाई भी ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग ये मान के चलो 200-300 स्टूडेंट है फिजिक्स के लिए कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें से 6 गुना तो मान के चलो एक सीट पे 6 गुना स्टूडेंट लिए जाते हैं। मान लो 25 सीट है तो 25 पे 6 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे। ठीक है, 25 6 का कितने हो गए देख लो, ज़्यादा ही लिए जाते हैं, 6 गुना क्या 10 गुना ही लिए जाते हैं, क्योंकि लगभग सिलेक्ट करते हैं वो 35-40 स्टूडेंट को, है ना, फिजिक्स में 35-40 स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। उसमें से ये मान के चलो जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं वो 300, कभी 250, कभी 300, कभी 250, कभी सीट 25 होती है, कभी 27 होती है, कभी 35 होती है। इस टाइप से नंबर ऑफ सीट वो वेरी करती रहती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं करना, तुम्हें कोई नेट की PYQ कहीं भी से भी कुछ भी नहीं करना। हाँ, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, वो सिर्फ मान लो जिन्होंने नेट की भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी और सिर्फ बार का एग्जाम फिर भी देना चाहते हैं, तो वो सिर्फ गेट क्रैश कोर्स ये फॉलो कर लो। गेट क्रैश कोर्स फॉलो कर लो, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी देख लो गेट PYQ तुमसे हो तो कर लेना गेट क्रैश कोर्स के बाद में, सिर्फ ये गेट क्रैश कोर्स फॉलो कर लो। ठीक है, बाकी कुछ पता नहीं लगता होने का, कई बार दिन अच्छा होना चाहिए तो वैसे ही हो जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कहीं कांटेक्ट करना चाहते हो, कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो कांटेक्ट करना चाहते हो कांटेक्ट कर लो। ठीक है, ये नंबर है 9560182735, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अपने CSR नेट के लिए भी कंप्लीट बैच चल रहा है जून के लिए, वो भी देख सकते हो जो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी एक अपने स्कोर बूस्टर एक बैच और लेके आएंगे, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन कर ली है फिर भी उनका नेट JRF कुछ मार्क्स से रह गया है। ठीक है, प्रिपरेशन ठीक है फिर भी नेट रह जाता है कुछ मार्क्स से, तो उनके लिए एक 3 मंथ का अपने कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें सिर्फ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और लाइव कोर्स होगा, वो तुम्हें 1 या 2 दिन में या कल तक अनाउंस कर देंगे। ठीक है, वो ऐप पर ही होगा हमारा लाइव कोर्स, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कोई भी PYQ नहीं होगा, तुम्हारा नेट गेट का कोई PYQ नहीं होगा, सारे डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। और टॉपिक वाइज वो अपने डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को टच करेंगे ताकि सारे टॉपिक भी कवर हो जाए और उनके अच्छे क्वेश्चन भी हमारे प्रैक्टिस हो जाए और साथ साथ में हमारे डाउट भी क्लियर हो जाए लाइव में। ठीक है, वो अपने रखेंगे, कल तक लॉन्च कर दूंगा मैं इस कोर्स को। ठीक है, अपने मार्च में ये स्टार्ट करेंगे कोर्स। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बाकी जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर, और ये कोर्स वही ज्वाइन कर सकते हैं जो कुछ मार्क्स से नेट जिनका रह गया है, या 1-2 बार से अटैम्प्ट कर रहे हैं, 2-3 अटैम्प्ट हो चुके हैं फिर भी नेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उनके लिए, क्योंकि बैच में ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका नेट नहीं हुआ, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, गेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ लेकिन नेट का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, वो बच्चे ये ज्वाइन नहीं कर सकते। जो फ्रेशर है वो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करो, जो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, क्योंकि 6 महीने तुम्हें देने पड़ेंगे कंप्लीट कोर्स पर, फिर ये प्रॉब्लम बैच है तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।